बता दूं कि शिया सुन्नी वो काफ़ी अरसे से उस इलाके में आबाद हैं। ये शिया सुन्नी का मामला नहीं है, ये बाकायदा एक शिया चूँकि एक ख़ास करबला से मोहब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी तरफ खवारिज उनका सुन्नी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाद में उन तलबा ने रोडों पे नाके लगाने शुरू कर दिए, लोगों से बत्ते लेने शुरू कर दिए आटा डिस्ट्रिक्ट में। तो उस हवाले से हम यहाँ पे जमा हो गए हैं ताकि वहाँ के जो हालात है वो नॉर्मल हो जाए। और ये कोई शिया सुन्नी तनाज़ा नहीं है, हकीकत में ये दुश्मनों का एक प्लान है। 41 शुहदा, 41 यतीम मौजूद हैं। अब 41 यतीमों के हवाले से उनकी कफालत कौन करेगा? क्या रियासत उनकी करेगी? क्या स्टेट उनकी करेगी? क्या उनकी हुकूमत करेगी? कोई भी नहीं। से ये सवाल है, इदारों से ये सवाल है कि खुदारा ये कत्लेआम बंद करो, बस अपने इस मफादात की जंग, डॉलर की जंग वहाँ पे ना लड़ो हमारी सरजमीन पे। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी रहने से दो। ताल्लुक़ रखते हैं। उनके मुकाबले में कौन है? खवारिज, तकफीरी, वो लश्करी जंगवी, सिपाही साहबा, वो अफराद, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है अहले सुन्नत के साथ, पुरअमन अहले सुन्नत के साथ, वहाँ की मकामी अहले सुन्नत के साथ। और वो बारहा इस मीडिया में बाकायदा अमन मार्च के तहत वो ऐलान कर चुके हैं। जिनका किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई सिर्फ यही है कि सिर्फ अपने नामूस को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने क़ीदे को बचाने के लिए लड़े थे। शहीद राय हक इस्माइल हानिया को भी नहीं भूलना चाहिए, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं और मज़लूमीन परचनार का सलाम उनकी खिदमत भी पेश करते हैं। अभी तक किसी भी के जितने भी शुहदा हो रहे, आजकल किसी भी तकफीरी बंदे को किसी को पकड़ा नहीं, किसी को सजा भी नहीं दिया। हुसैनी सिस्टम और दूसरा जदीदियत, इंशाअल्लाह हुसैनी अपने खून से, अपनी कुर्बानियों से इस बेड़े को आगे उठाते हुए कहा था कि होकर खुश फसल तो पानी दे दो, ठहरे हुए दरिया तो पानी दे दो, ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तकाजा करता है जवानों से ये अकबर का शबाब आज आ जाए। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रब्बिश शुहदाए व सिद्दीकीन। पश्तो का एक शेर है, तागरा ताकबत तगरान शी इज़राइला, तागरा ताकबत तगरान शी इज़राइला, जानता जोड़ा का जुंगड़ा पख्तनख्वा के। परचनार का मसला मेरे ख्याल में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि किसी को समझ ना आए, लेकिन अब सब के लिए में है। पिछले दिनों बनू में एक वाक़या हुआ था, अवाम ने एहतजाज किया था। एहतजाज किस चीज़ के खिलाफ था? वहाँ पे एक मौलवी था कुरैशी, उसके 25 मराकज़ थे जिसमें दहशतगर्द पहले तलबा के नाम पे फैल रहे थे, बाद में उन तलबा ने रोडों पे नाके लगाने शुरू कर दिए, लोगों से बत्ते लेने शुरू कर दिए, अगवाकारी में मुलविस हो गए, कत्ल वगैरह शुरू हो गई, पुलिस फोर्सेस पे हमले शुरू हो गए। अवाम ने ताजर इत्तेहाद ने वहाँ पे एहतजाज किया तो उन पे भी फायरिंग की गई। अवाम की रेजिस्टेंस के बाद वो 25 या 35 मराकज़ वहाँ से ख़त्म की गए और वो 1200-1500 अफराद तबलीगियों के रूप में परचनार में मुंतकिल की गए। हम अपने इदारों से पूछना चाहते हैं कि वो हमारे मकतब की भी नहीं है और हमें उनकी तबलीग की भी ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्दों की और जाहिलों की तबलीग की ज़रूरत हमें नहीं है। आपने परचनार में कहाँ पे शिफ्ट कर लिया उसको, और फिर बुशारा की लड़ाई ये हरगिज़ उससे जुदा नहीं है। ये मेन इशू वही है, उनको सेटल करवाने के लिए। हमारे सामने लैंड इशू ये हम लोगों ने बहुत सुना है। लैंड इशू भी गवर्नमेंट का पैदा करता है। हमारी आबा अजदाद की ज़मीनी है, अगर उसमें दूसरा कोई बंदा आके उस पर कब्जा करता है तो वो काबिज कहलाता है, हमारा भाई नहीं बन जाता। परचनार में जितनी भी अक़वाम है, पिछले महीने अमन मार्च हुए वहाँ पे, उससे पहले इलेक्शन में शिया सुन्नी ने मुतफ़िक़ तौर पर अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। तकफीरी अनासिर को, दहशतगर्दों को, अमन दुश्मनों को ये पसंद ना आया और उन लोगों ने परचनार में एक दफ़ा फिर कवराना फसादात भड़का दी। पाकिस्तानी रहने दे, वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और लोगों को दूसरी तरफ देखने पे मजबूर ना करें। हम ये शुहदा की ताबूत यहाँ पे रखे हुए हैं, बच्चों के हाथ में शुहदा की तस्वीरें हैं। कब तक हम ये लाशें उठाएंगे? हम थक चुके हैं अपने जवानों की लाशें उठा के। हमारे माओं की आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं, बहनें लाचार हो चुकी है, छोटे बच्चे भी हैरान है कि हमारे बाप भाई सुबह निकलते हैं शाम को कहाँ गायब हो जाते हैं।
जुल्म की भी कोई इंतहा होती है। आखिर में शहीद कुद्स, शहीद राय हक इस्माइल हानिया को भी नहीं भूलना चाहिए, हम उसको भी सलाम पेश करते हैं और मजलूमीन परचनार का सलाम उनकी खिदमत में पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह अगर हम मजलूम भी होए हम फिर भी आपका साथ मजलूम फलस्तीनियों का साथ हर वक्त निभाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आप सबको नज़र आ रहा है कि पीछे हमारे शुहदा की याद में शम्म रोशन है, हम याद शुहदा मना रहे हैं। मासूम का फरमान है कि शहीद का याद मनाना भी शहादत से कम नहीं है। हमारे जवान, हमारे परचनार के जो शहीद थे 42 शुहदा इस बार फसादात में, आज हम उनकी याद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको अलामती ताबूत भी नज़र आ रहे हैं और शुहदा की तस्वीरें भी छोटे बच्चों ने उठाए हैं। मैं अगर किसी एक शहीद का बताऊँ तो दूसरे शुहदा की एक तलफी होगी, क्योंकि शायद मेरा भांजा हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो, तो ये सारे रिश्तेदार शहीद हमारे रिश्तेदार थे। हम यही पूछ सकते हैं दहशतगर्दों से और हुकूमती इदारों से, माँ से पूछो बेटा किस तरह जवान होता है। हमारे माओं के आंखों में आंसू खुश्क हो चुके हैं। बच्चे भी हैरान है कि सुबह हमारा वालिद सुबह सही साबित और सालिम जिंदा निकल जाता है, रात को वापस क्यों नहीं आता, कहाँ चले जाते हैं। हमारे भी मुक़्तदर से ये सवाल है, इदारों से ये सवाल है कि खुदा ये कत्लेआम बंद करो। बस अपने इस मफादात की जंग, डॉलर की जंग वहाँ पे ना लड़ो हमारी सरजमीन पे। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी रहने दो, हमें दूसरी तरफ देखने पे मजबूर ना करो। परचनार चूँकि बॉर्डर एरिया पे है, जैसे हर जगह पे मालूम है कि इंडिया की 21 कौंसलेट है बॉर्डर पे। अगर हम लोग गद्दार होते तो हमारे परचनार में भी बंगले बने होते, लोगों के पास इंडिया के पैसों से खरीदी हुई गाड़ियाँ होती, लेकिन चूँकि वो लोग परचनार के बगैर तनहा के मुहाफिज है। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वजीर आजम से, अपने वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब से, कि उन लोगों की तरफ एक नज़र कर ले। वहाँ पे मौजूद मुतासिब अफसर और खसूसन कर्नल तैमूर नामी एक दहशतगर्द जो वहाँ पे आर्मी की वर्दी में है, वो कातिल है, इनके पीछे उसका प्लान है। इनको रोके और परचनार की आवाम को अमन दे और ऐसे अवाम का इदारों में भी इस्तिसाब हो। एहतिसाब अगर नहीं होगा तो इदारे भी बदनाम होंगे, अवाम की नज़र में उनकी औकात भी कम होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तकरीमी शुहदा के मजलिस मना रहे हैं। ये उन शुहदा के बारे में है जो हालिया फसादात में पाराचनार में शहीद हो गए हैं। ये सारे वो शहीद हैं जिनका किसी से कोई तनाज़ा नहीं था। ये सारे वो शुहदा हैं जिनका किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई सिर्फ यही है कि सिर्फ अपने नामूस को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने क़ीदे को बचाने के लिए लड़े थे। तो हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि जो रियासत की जो ज़िम्मेदारी थी कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, लड़ाइयाँ ख़त्म करे, बजाय इसके कि वो तहफ़्फ़ुज़ दे दे, वो लड़ाई में और किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हमारे इलाके में बेदर्दी से हमारे जवानों को शहीद किया और उसके हवाले से हुकूमत वक्त से और रियासती इदारों से सवालिया निशान करते हैं कि खुदारा ये किस बेस पे आप लोगों ने इसको शहीद करवा दिया और किस वजह से बेदर्दी से हमारे जवानों को शहीद किया। और हमारे रियासती इदारे वहाँ पे खामोश खड़ी तमाशाई बनी हुई थी। उसके मौजूदगी में हमारे जितने भी शुहदा थे, जवान थे, उसकी जानें ज़ाय हो गई। हम ये सवाल करते हैं कि आया अभी तक किसी भी फर्म के जितने भी शुहदा हो रहे, आजकल किसी भी तकफीरी बंदे को किसी को पकड़ा नहीं, किसी को सज़ा भी नहीं दिया। आया आप में खुद मुलविस हैं या इसकी हवाले से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये सवालिया निशान है इस पे कि आप इसका जवाब दे दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाराचनार के ताल्लुक़ रखने वाले इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी मुमिनीन रहते हैं, जितनी भी शिया सुन्नी लोग हैं जो इंसानियत पे यकीन रखते हैं, वो यहाँ पे जमा हुए हैं।
जो हालिया वाक़यात हुए हैं कोरम पाटा डिस्ट्रिक्ट में, तो उस हवाले से हम यहाँ पे जमा हो गए हैं ताकि वहाँ के जो हालात है वो नॉर्मल हो जाए। और ये कोई शिया सुन्नी तनाज़ा नहीं है, हकीकत में ये दुश्मनों का एक प्लान है, एक स्ट्रेटजी है कि डिवाइड और रूल की बात है। तो पाकिस्तान की सलमियत के लिए हम इधर आए हैं, बैठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है और हमने इस मुल्क को बचाना है, दोनों शिया और सुन्नियों को मिल के बचाना है इस मुल्क को। यही मेरा पैगाम है जितनी भी पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तानियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाज ज़िला कुरम पारचनार के इन शुहदा के हवाले से है जो कि पिछले 6 दिनों में वहाँ के उस मकामी आबादी में शहीद हुए। ये वहाँ के मकामी हैं, लेकिन इनसे नवदज़मा वो लोग थे जो कि जिनको गैर मकामी कहा जाता है। गैर मकामी वो उस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको पिछले 26 जुलाई को कलदम भी करार दिया गया है। गुल बहादुर ग्रुप तालिबान का, कलदम तालिबान के जो बैतुल मसूद के, वो बाकायदा तौर पे एक मुनज़्ज़म लश्कर कशी के तौर पे आए और इन इलाके पे काबिज़ होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुजारिश है कि ये सिर्फ 6 दिनों का मामला नहीं था, ये बल्कि 2-3 सालों से, बल्कि हम अगर लें तो 2007 से वो इलाका बाकायदा एक जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं, दहशतगर्दी का सामना। कभी रास्ते में हमें उतार के शनाख्त करके कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी जगह पे उतारा जाता है, कभी किसी जगह पे। डॉक्टर रुकैया का मामला आपके सामने है, डॉक्टर ज़िशान का मामला आपके सामने है। एक बच्चा जब काफ़ी माँ उसे बड़ा कर देती है तो इस खातिर बड़े कर देती है कि वो बाहर जाके या कहीं पढ़ लिख के वापस आके कमाना शुरू कर देगा। लेकिन ये फैमिली उन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जब इनके इस 16 घराने में, सिर्फ 16 शुहदा के घराने में 41 शुहदा, अभी 41 शुहदा, 41 यतीम मौजूद हैं। अब 41 यतीमों के हवाले से उनकी कफालत कौन करेगा? क्या रियासत उनकी करेगी? क्या स्टेट उनकी करेगी? क्या उनकी हुकूमत करेगी? कोई भी नहीं। हुकूमत तो क्या, हुकूमत तो सिर्फ तमाशाई बनी हुई थी। हुकूमत तो ये कह रहे थे कि बस 6 दिन की लड़ाई है, चलती रहे, आगे चलती रहे और हम अपनी पॉलिसियों में कामयाब होते जाएं। खुदारा उस इलाके पे रहम करें, खुदारा उन लोगों पे रहम करें, खुदारा इन फैमिली पे रहम करें, खुदारा उन खनवादा पे रहम करें, उन बच्चों पे रहम करें जो अपने वालिद की कब्र पे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे बाबा चले गए। खुदारा उन बहनों पे रहम करें जो अपने भाइयों के इंतजार में अभी भी बैठी हैं। खुदारा उन माहों पे रहम करें जो अपने बेटों के जनाज़ों को देख देख के अभी वो गशी खा के बेहोश हो जाते हैं। इन इलाके पे रहम करेंगे तो वो इलाका बड़ा मुहिब वतन है। उस इलाके में अभी तक कोई भी एक सिक्योरिटी इदारे का कोई भी एक फर्द अभी तक वहाँ पे शहीद नहीं हुआ, इस वजह से कि वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तानी है, वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर आप उनके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो वो कहाँ, क्या उनके दिल में वो मोहब्बत बाकी रहेगी? इसलिए गुजारिश है कि अगर आप करना चाहते हैं तो इस जेनोसाइड को बंद करें, आप करना चाहते हैं तो उस इलाके को पुरअमन बनाएं। यही हम आपसे गुजारिश है। सर, कहा यह जाता है कि वहाँ पर जो है ना शिया सुन्नी का जो है ना इशू है या दो ग्रोह का इशू है, इसमें कितनी सदाकत है? मैं आपको बता दूं कि शिया सुन्नी वो काफ़ी अरसे से उस इलाके में आबाद हैं। ये शिया सुन्नी का मामला नहीं है, ये बाकायदा एक शिया चूँकि एक ख़ास करबला से मोहब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी तरफ खवारिज उनका सुन्नी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकफीरी ग्रोह जो कि उनके अहले सुन्नत पुरअमन अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि हम इनके साथ बिल्कुल, क्या उन्होंने अभी एक अमन मार्च भी किया था, अभी पिछले दिनों उन्होंने अमन मार्च किया उन लोगों के खिलाफ जो कि वहाँ पे गैर मकामी आबाद होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को ज़दोकोब कर रहे हैं। सेंट्रल कुरम में आपके पास वो भी होंगे, आप देख लें मीडिया में, सेंट्रल कुरम में चेक पोस्ट पे हमला करना, उनके ID ब्लास्ट करना, ये सेंट्रल कुरम के इलाके, ये अहले सुन्नत के इलाके हैं। वो तो बारहा कह चुके हैं कि इन खवारिज, इन तकफीरी, इन कलदम तालिबान के, इन गुट तालिबान के, इन गुल बहादुर ग्रुप के, इन मुख्तलिफ जो बाकायदा नाम दिए जाते हैं, वो उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो खुदारा ये इनको शिया सुन्नी का मसला मत करें, बल्कि इनको कहें कि वो शिया जो कि मकतबे अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, उनके मुकाबले में कौन है? खवारिज, तकफीरी, वो लश्करी जंगवी, सिपाही साहबा, वो अफराद, इनका कोई ताल्लुक नहीं है अहले सुन्नत के साथ, पुरअमन अहले सुन्नत के साथ, वहाँ की मकामी अहले सुन्नत के साथ। और वो बारहा इस मीडिया में बाकायदा अमन मार्च के तहत वो ऐलान कर चुके हैं कि हमारा इन गैर मकामी लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने सिपाही सहाबा का नाम लिया, वो तो मुशर्रफ दौर में जो है ना बैन हो चुकी थी, तो फिर कैसे आ गई ये? अच्छा,
بین ہو چکی ہے، بالکل بین ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی مختلف ناموں کے ساتھ. جیسے میں آپ کو بتا دوں ایک چھوٹی سی اگزامپل، ابھی بی بی سی کی پچھلے دنوں 31 جولائی کو ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گل بہادر گروپ جو کہ افغانستان جا چکا تھا، وہ اب بنو اور لکی مروت میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ مختلف ذیلی تنظیموں کے ذریعے سے وہاں پہ واقعات کر رہے ہیں. تقریباً 23 خودکش دھماکے انہوں نے کیے، ان کی ذمہ داری لی ہے. اب یہی گل بہادر گروپ 26 جولائی کو حکومت پاکستان نے اس کو کالعدم قرار دیا، ان کو بین کیا گیا، لیکن وہ مختلف نام چینج کر رہا ہے. یہی سپہ صحابہ جو کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپہ صحابہ اس کے بیسس پہ، اب وہ ان کا نام کیا ہے، پتہ نہیں کیا نام دے چکے ہیں، جیسے خراسانی ہے، اہل سنت والجماعت، کبھی وہ اہل سنت والجماعت کے کہہ چکے ہیں. یہ گل بہادر گروپ کون تھا؟ گل بہادر شخص وہ تھا جو کہ وزیرستان میں ایک مدرسے میں پڑھا بڑھا ہے اور ایک عسکریت پسند کر چکا ہے. پھر وہاں پہ القاعدہ کے حوالے سے وہ باقاعدہ منظم طریقے سے وہ جاتے تھے اور ان کو وہاں پناہ گاہیں دے چکے ہیں. یہ جا چکا ہے ضرب عضب کے تھرو پہ، پھر واپس اب وہ کس طریقے سے، کس منظم طریقے سے وہ واپس آیا ہے، وہاں پہ تشکیل بنا چکا ہے، مختلف ذیلی تنظیمیں بنا چکا ہے. اس لیے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنی ہے، سنی تو بالکل پرامن وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ تو بارہا کہہ چکے ہیں، ابھی امن مارچ بھی ہو چکا ہے، وہ تو وہاں پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تکفیری گروہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ان کو اگر آپ نام دیں تو ان کو نام یہ دیں کہ وہاں کے مقامی جو کہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو تکفیریت کرنے والے ہیں، ان کو کافر قرار دینے والے کون ہیں؟ وہ گروہ جو کہ خوارج ہے، وہ گروہ جو مسلمان کا لبادہ اوڑھ چکے ہیں، وہ گروہ جو کہ ہاتھوں میں تسبیح اٹھا چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ واجب القتل ہے، بلکہ وہ نہیں ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک باہر جاتے ہیں کہ سیکٹریین معاملہ ہے. سیکٹریین معاملے کو سائڈ پہ رکھیں، ایک ایسے گروہ کو اٹھائیں جو کہ اس ملک کے لیے ناصور ہو چکا ہے، جو کہ سیکیورٹی اداروں کے لیے ناصور ہو چکا ہے. اس سے نبض ازماب کون ہے؟ شیعہ قوم. بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں کہہ دیں کہ ہماری چونکہ مکتب میں شہادت بڑے واضح ہے، ہمارے اصول میں کربلا بڑا واضح ہے، کربلا نے بڑا واضح ایک پیغام دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ وہ خوارج جو کہ کہہ دیں کہ اگر اس علاقے کو ان سے خالی کریں گے تو ہم اپنی پالیسی کو بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں گے. جی